जय श्री राम। स्वागत आप सभी का टिप्स विद हरीश यूट्यूब चैनल में। गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो परेशान है, मुझे हमेशा बताते हैं कि यार बात बात पे तरस आता है, हमें बात बात पे हमें तरसना पड़ता है। और ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में देखो, ऐसा हो सकता है कि वही इंसान आपके लिए तरस जाएगा। और मैंने एक्चुअल में बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा देखा है। आप खुद सोचो कि ये जो बंदा है पहले आपसे बात करने के लिए तरसता था, लेकिन आज आप तरस रहे हो, उल्टा हो चुका है। तो ये वापस नहीं हो सकता है वही चीज, पहले वाली चीज हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, चीजों को समझना होगा, पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं उसके लिए चार्ज लगेगा। पहले क्लियर बता दूं, ज्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक करवा सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है, या फिर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज में। लेकिन वहां पे एक ही ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि ग्रांटेड लिया जाता है किसी इंसान की तरफ से। उस ग्रांटेड की वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी हम आते हैं कि जैसे कि बात बात पे तरस आता है, वो इंसान बात करने के लिए तरस आता है। देखो मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। दो काम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम जो है कि हम अपनी तरफ से अपनी तरस को मतलब बंद कर दें। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, किसी इंसान के पास जाके आप बोलोगे या फिर किसी को बोलोगे मेरे को पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है। कोई भी इंसान जो आपका दुश्मन है उसको जाके बोलना मुझे पानी की प्यास लगी, उसके पास अगर पानी होगा फिर भी वो नहीं देगा तुम्हें, नहीं देगा। ट्राई करे लेना, नहीं देगा। सिंपल चीज है। तो आप दिखाओगे जितना कि अपना दर्द, अपने दुश्मन को अपना दर्द नहीं दिखाते, अपनी कमजोरी नहीं बताते, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आप कुश्ती लड़ने जा रहे हो अखाड़े में, तो अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाओगे, जो आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है जिसके साथ आप लड़ोगे, उसको अगर पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, तो फिर उस कमजोरी पे आपका वार किया जाएगा। सिंपल चीज है। रामायण में आप जैसे रामायण में देख लो कि रावण जो है उसको राम जी ने बहुत बार कोशिश की कि उनके मतलब 10 सिर थे, तो उन्होंने बहुत बार मारा लेकिन नहीं कुछ हो रहा था। रावण बार बार अपने मतलब सिर मुंडाने के बाद बार बार रावण मतलब अपने सिर उसका वापस आ रहा था, आपने देखा होगा रामायण में। तो उस टाइम पे विभीषण उनको जाके बोलते हैं कि रामायण की मतलब रावण की कमजोरी क्या है। तो रावण की कमजोरी कहाँ थी पता है आप सभी को। तो रावण की जो कमजोरी थी वो पता चली, राम जी ने तुरंत खत्म कर दिया, तुरंत ही मतलब उनको परलोक पहुंचा दिया। तो वो वाली चीज है कि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता है तो लोग फिर आपके उस चीज का फायदा उठाते हैं, और बहुत सारे लोग फिर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है। देखो कोई कभी कभी ना किसी इंसान को आपकी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए। रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, किसी को भी आप ये नहीं दिखाना। देखो आपके आंसू अपने माँ बाप के अलावा, भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं निकलने चाहिए। लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, सबसे बड़ा रूल है, आपके ये जो आंसू है ये भगवान और अपने माँ बाप के अलावा किसी के सामने नहीं निकलने चाहिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को घंटा मतलब नहीं है तुम्हारे आंसू से, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे इमोशंस से। हर एक इंसान आपके पास खुशी खुशी जान लेगा, दुख से अरे यार बेचारे, हाँ यार तेरे को दर्द है, अरे यार। लेकिन वो जो आपके साथ दर्द शेयर करता है और आप जिसके साथ शेयर करते हो वही बातें वो लेके किसी और के साथ हंस के चलाए मतलब बातें करेगा, या फिर वो हंस के लोगों को बुलाएगा पागल है, लोगों की लड़की के लिए रोता है, लड़के के लिए रोता है। ऐसे लोगों के सामने अपने इमोशन शो नहीं करते हैं। दूसरी वाली चीज जो है, दूसरा वाला काम आपको एक करना है कि देखो पहले वाली चीज है कि आप अपनी तरस बताना बंद कर दो। अपनी कमजोरी, आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी ये है कि आप उसको दिखा रहे हो ना कि आप तरसते हो उससे बात किए बिना, आप उसको दिखा रहे हो ना कि हम मरे जा रहे तुमसे बात किए बिना। अगर वो मैसेज नहीं करे, मेरे पास एक कमेंट आया था कल, उस कमेंट में लिखा था सर आपने बोला था वीडियो में तो मैंने फॉलो किया, लड़के को फर्क पड़ने लग गया, लड़की आ गई मेरी लाइफ में, उसने देखा कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ तो उससे रहा नहीं गया, और लड़की आ गई, उसने मेरे को मैसेज कॉल किया, मैंने भी किए। लेकिन 2 दिन अच्छे से बात होने के बाद वापस मैंने उसको कल कॉल मैसेजेस किए तो उसने उठाया नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक रीजन बताता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जो मैं आपको चीजें बताता हूँ वो चीज आपको टिप्स नहीं होती, वो चीजें रियलिटी होती है, आपको लाइफ में फॉलो करनी होती है। आपको अपने काम पे फोकसेड रहना होता है। अगर वो लड़की को वापस लाना है उसके लिए उस टाइम पे आप उतने समय के लिए उसको इग्नोर कर देते हो, उस टेम्पररी समय के लिए, वो उस टाइम के लिए उसको इग्नोर करके आप अपने काम पे ध्यान देंगे, वो लड़की आते वापस काम छोड़ के वापस उसके पीछे पड़ जाओगे तो वापस वो इग्नोर करेगी। मैंने बोला है काम फर्स्टली, अपने माँ बाप फर्स्टली, अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी उस पर पहले अपने गोल पे फोकस करो। लड़की आ रही है तो उसको उतना ही भाव दे दो। कोई एक सिंपल चीज है, अगर मान लो एक पाइप का फोर्स है जिसमें से पानी निकल रहा है, पाइप उसमें से पानी निकल रहा है, उसमें दो छोटे छोटे पाइप दिए होते हैं। तो जो छोटे छोटे पाइप होते हैं ना वो आपकी पार्टनर समझ लो, ये वाला जो पाइप है वो आपके पार्टनर को समझ लो, ये वाला पाइप अपने फ्रेंडशिप समझ लो, और जो बीच वाला है वो आपका गोल है जिससे बहुत ज्यादा फोर्स में पानी जा रहा है। तो वही आपका फोर्स वहीं पे होना चाहिए आपके गोल पे। ये जो छोटे छोटे पाइप है उसमें कम जाना चाहिए ताकि आपकी वैल्यू बिल्ड रहे।
देखो वैल्यू किसकी होती है, जिससे फोर्स में पानी निकल रहा है। लोग किसकी वैल्यू करेंगे, छोटे पाइप की करेंगे क्या, नहीं, जिससे फोर्स में, तो उसकी वैल्यू की जाती है। जो अपने गोल के लिए एक्साइटेड होता है, जो अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, या फिर अपने गोल के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है। लेकिन अगर आप लोग, सर मैं तरस रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मैंने उसको बोला, तो फिर वो कमेंट मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने उससे थोड़ा बात किया, तो उस बंदे ने को बोला, सर मैंने उसको बोला था कि तू ऐसे फिर से बदल गई, तू फिर से मेरे को कॉल मैसेज नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों करती है सर, मैंने ऐसा क्या, तो फिर ये चीज करने के बाद तो फिर वो इंसान और पिछवाड़े पे लात मारेगा तुम्हारे। मैंने तुम्हें बोला है कि अपनी औकात से बाहर मत जाओ। आप सामने वाले इंसान को औकात से बाहर चीजें दे रहे हो, औकात से बाहर उसको वैल्यू, इंपॉर्टेंस और सारी चीजें दे रहे हो, नहीं जरूरत है इसकी, कोई जरूरत नहीं, वो इंसान आपकी धज्जियां उड़ा देगा, तुम्हारे पिछौड़े पे इतनी लात मारेगा, तुम्हारी बैंड बजा देगा वो। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अपनी तरस जो है लोगों को मत दिखाओ, तुम्हें प्यास लगे खुद जाके पानी ढूंढो, लोगों को मत बोलो कि मुझे पानी दो। लोगों को पानी मांगोगे, बहुत सारे लोग जहर दे देंगे, बहुत सारे लोग नहीं देंगे, बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए अगर तरस लगे तो खुद जाके पानी पियो, लोगों को मत बताओ। अगर तुम्हें प्यास लग रही है, उस लड़की से बात करने की तरस लग गई, उस लड़की से बात के बिना नहीं रह पा रहे, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को खुद समझाओ, लोगों से मत समझो। या फिर उस लड़की को मत दिखाओ अपना रोना कि वो बात नहीं कर रही, मेरे को इमोशन सारे आते हैं भाई, मुझे पता है, तो उसका एक सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन अकेले में रो लो, लोगों के सामने, उसके सामने मत दिखाना कि तूने कॉल क्यों नहीं किया, तूने मैसेज क्यों नहीं किया, भले झगड़ा कर रहे नहीं करना। सामने वाले इंसान एटीट्यूड में आ जाता है कि ये तरस रहा है मेरे बिना, फिर और ज्यादा तरस आता है। दूसरी वाली चीज है, देखो सामने वाला जो इंसान है उसको पता है, तो फिर आपने अपनी तरस बंद कर दी, आप अपनी तरस नहीं दिखा रहे। दूसरी चीज, आप सामने वाले इंसान के कॉल मैसेजेस आ रहे तो उसकी इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना मतलब, देखो लाइफ में कभी कभी ना बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम नहीं बोल पाते, ना नहीं बोल पाते हम लाइफ में किसी भी इंसान को जिससे हम प्यार कर रहे, कैसे ना बोल दे। उसने बोला हीरोइन हो तो उसको सर पे बिठा के उसकी हर बात मत मानो। देखो एक चीज, मतलब दो दो माँ बाप होते, एक मतलब जैसे मान लो एक ऐसा पिता है और एक ऐसी माता है जो अपने बच्चे की हर बात, हर विश पूरी करते हैं, और एक ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों को कभी कभी ना भी बोलते हैं। जो ना बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कभी, क्योंकि बच्चे को सीख मिलती है। अगर मान लो उसने कुछ मांगा तो बच्चे को मना कर दिया, तो बच्चे को सीख मिलती है कि ये चीज मुझे खरीदना है, तो उसको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बाप बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं, तो उसको इंपॉर्टेंस पता चलती है बातों की या फिर वो चीज की। जब वो बड़ा होता है या फिर कोई चीज उसको खरीदनी है, जिस चीज का उसका सपना है, तो चीज के लिए खुद भागेगा, समझ रहे हो। लेकिन जिस बच्चे को हर चीज माँ बाप लाके देते, करोड़ों की खर्चा कर दो उसके ऊपर, इतना गाड़ी, ये इतने सारे खिलौने, ये सारी चीजें, उस बच्चे को उस चीज की वैल्यू नहीं होती। वही बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजता है। और जो बच्चे को अपने माँ बाप संस्कार देते हैं, जिसको कभी कभी मना करते चीजों के लिए, जो उसको कभी कभी कोई चीज नहीं लेके देते, हर चीज के लिए उसको कभी कभी तो मतलब ताने मारते या फिर किसी चीज, तो वही बच्चा अपने माँ बाप को संभालता है। ये आप नोटिस करके देख लेना, अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाने देगा। वृद्धाश्रम में उसी के माँ बाप होते हैं जो करोड़पति होते, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, हर चीज लेके देते, और वही बच्चा उसी पैसों से एक दिन इतना बड़ा बन जाता है, उनको लात मार के वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप लोगों को वही वाली इंपॉर्टेंस दे देंगे, अगर आप लोगों को भगवान बना के सर पे बिठा के रखोगे, उनको कभी मना नहीं करोगे, उनको हर चीज में हाँ बोलोगे, अभी मिलने आ जाता हूँ, अभी कॉल कर लेता हूँ, अभी मैसेजेस कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, हाँ अभी मिलने आ जाता हूँ, तुम अभी कॉल कर लो, हाँ मैं फ्री हूँ, मैं बिजी नहीं, तो हर चीज तुम लोगों को दोगे तो फिर वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे। लड़की हमेशा उस लड़के के पास जाती है जिसके अंदर एटीट्यूड होता है, जो लड़की को मना कर सके। लड़की को लगे मेरे को मना कर रहा है, मेरे को कैसे मना कर दिया, तो ये ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होने की वजह से इंसान पीछे भागता है। और ईगो एटीट्यूड वाले लोगों की वैल्यू होती है। मैं बोल रहा हूँ गलत एटीट्यूड नहीं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सिंपल सी चीज है कि जहां आपकी गलती नहीं, जहां आपको लग रहा है कि आप बिजी हो, तो सामने वाले को क्लियरली बोलो मैं बिजी हूँ। नहीं हो, आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, फिर भी बोलना जरूरी कि यार मैं बिजी हूँ, अभी नहीं कर पाऊंगा, बाद में करते हैं, बाद में मिलते हैं, अभी नहीं मिल पाऊंगा, या फिर बाद में कॉल करता हूँ, बाद में वीडियो कॉल करता हूँ, बाद में ऑडियो कॉल करता हूँ, बाद में रिप्लाई देता हूँ, तुरंत अवेलेबल, तुरंत मैसेज, तुरंत। तो इससे आपकी वैल्यू डाउन होती है और आपको बात बात पे इसीलिए तरसाया जाता है क्योंकि आप तरस रहे हो। सामने लोगों को पता है ये तो कभी भी मैसेज करूंगा, ये तो अवेलेबल है। अगर मान लो पानी का ग्लास आपके पास पड़ा है, अगर आपका पानी का ग्लास खत्म हो गया, तो आपको ये पता है कि अगर मेरा ये खत्म होने से पहले मेरे को दूसरा पानी का ग्लास आ जाएगा, तो आप वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन जब आपको पता है इतना ही पानी मिलेगा, ये मिलने के बाद अगर खत्म हो जाएगा, तो आपको उसकी वैल्यू, अगर ये मिलने के बाद अगर पानी खत्म हो जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो उस पानी
पानी की वैल्यू समझ में आती है, वैसे लोगों को आपके टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप लोगों को 24 घंटे आप अवेलेबल हो, जब भी हो अरे इसका ही चेहरा दिखता है, जब भी देखो इसी का मैसेज, जब देखो इसी का कॉल है, तो इंसान बोर हो जाता है तुमसे। इसीलिए कभी कभी लोगों को इग्नोर करना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे जो आपको तरसा रहा है बात बात पे वो खुद तरसेगा। कब? जब आप इतने 24 घंटे अवेलेबल होने के बाद, जब आप उसको 24 घंटे टाइम दे रहे हो, अगर आप उसको खाली दिन में आधा घंटा 1 घंटा दोगे और जेन्युइन रीजन दोगे, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, जेन्युइन रीजन चाहिए, बिजी हुए, तो सामने वाले इंसान 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद उसको खुद फर्क, हमें लगता है नहीं सर ऐसे करेंगे वो दूर हो जाएगा, हमारा तो प्यार खत्म हो जाएगा किसी और का। नहीं, दूर जाने से प्यार खत्म नहीं होता, दूर जाने से वो प्यार खत्म होता है जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं, जो किसी और के साथ भी अटैच होते हैं, वो तो कभी ना कभी टूटने वाला, उनकी बात नहीं कर रहा। जो सच्ची में आपसे प्यार करते लेकिन उनको ईगो एटीट्यूड आ चुका है आपके ज्यादा वैल्यू देने से, ज्यादा टाइम देने से, तो वो प्यार जो है ना, जब आप कम टाइम देके, सप्लाई कम होगा ना, जब जैसे कभी कभी लाइट में होता है, ठीक कल रात को हुआ था हमारे यहाँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही, तो लाइट में जो सप्लाई कम आ रहा था, हमारा कूलर और पंखा भी बंद हो गया था, मतलब लो चल रहा था क्योंकि पावर कम था। तो वैसे पावर कम मिलेगा ना, तो बातें, उसका जो एटीट्यूड ईगो धीरे धीरे पिघल जाता है, जो उसको घमंड है तुम बार बार जाते हो, वो सब पिघल जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये मेरे पीछे पागल था। फिर वो मतलब सर्च करेगा कि क्या हो गया इसकी लाइफ में, जब वो देखने की कोशिश करेगा तब उसको पता चलेगा कि ये जो है ये अपने लाइफ में क्या कर रहा है, या फिर इसको क्या होगा, किसी और के पास नहीं चलेगा, उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, सब क्वेश्चन माइंड उसको परेशान करेगा, और डेफिनेटली वो इंसान जो है वो आपके लिए खुद तरसने लग जाएगा, उसको खुद तरसन लगेगी, खुद तड़पेगा, क्योंकि बात करने का एक टाइम जो 24 घंटे था, और अगर आप आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा दे रहे हो, तो इंसान खुद यार 1 घंटा ही देता है। अगर नहीं बात हुई 1 घंटा, उस टाइम पे नहीं बात हुई, तो आप नहीं करेंगे उस दिन बात, नहीं होगी 2 दिन बात, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 3 दिन बात नहीं होगी, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में उसको नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये रियलिटी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तो इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डीपली आपको समझाऊं। आई होप आप समझ गए। डीपली समझाने के चक्कर में वीडियो भी लंबी हो जाती है। आई होप कि आप मेरे वीडियो को समझे हो, या फिर मेरे पॉइंट्स को समझे तो वीडियो को लाइक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कर लो यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।